दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी सुकुयो यानी कि कगामी सुकुयो। हाल ही में मैंने वकाने की वीट्यूबर के रूप में शुरुआत की है, आप तो जानते ही है ना दोस्तों। और मैं हूँ एक बैटल श्राइन मेडन जिसने जन्म लिया है एक शांत सी भूमि पर। दोस्तों, मैं अपनी बड़ी बहन साकुआनी चान को ढूंढने के लिए एक वीट्यूबर के रूप में ट्रैवल कर रही हूँ। आप तो ये बात जानते ही हैं। और वैसे मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बहन से मेरा कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। वही मेरी स्ट्रेंथ है, वही मेरी पावर है। तो दोस्तों, मैंने ये बात तो आपको पहले ही बता दी थी कि वो कहीं गायब हो गई है और उसे मुझे ढूंढना होगा और मैं निहोनबाशी से उसे ढूंढना शुरू करूंगी। तो आप लोग इस जर्नी में मेरा साथ देना और उसे ढूंढने में मेरी मदद कराना। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इतने सारे लाइक्स दिए, कमेंट्स किए, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। उसके लिए आपका दोस्तों तहे दिल से शुक्रिया। और तो हम चल रहे हैं मेरी बहन को ढूंढने के लिए निहोनबाशी, जो कि ओसाका में है। और निहोनबाशी को वेस्ट में अकीहाबारा भी कहा जाता है दोस्तों। और वैसे टोक्यो में भी निहोनबाशी है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वास्तव में ही उनका ओरिजिन जो है वो अलग अलग हुआ है। अरे वहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, चलिए ना निहोनबाशी पर एक नजर डालते हैं। वैसे दोस्तों, मैं यहाँ के बारे में आपको कुछ भी बताने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगी कि पहले यहाँ पर किताबों की दुकानें हुआ करती थी, जहाँ पर पुरानी नई हर तरह की मतलब की किताबें मिला करती थी। तरह ज्यादा हो गया ना। वैसे तरह पर नजर न डालते हुए हम आगे चलते। अरे क्या, यहाँ पर तो भीड़ है। वैसे दोस्तों, मुझे भीड़ वाले इलाके बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि जानते हैं ना, जहाँ भीड़ होती है वहीं या तो सेल होती है, यानी कि सस्ता सामान मिलता है, या फिर काफी अच्छा सामान मिल जाता है। ऐसी जगह पर वाकई आपको काम का सामान जरूर मिल जाता है। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत भीड़ है। दुकानों पर काम करने वाले कैफे स्टाफ की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, सीडीज, डीवीडीज और रेट्रो गेम्स की। और आप ये दुकान देख सकते हैं, ये एक स्टोर है जो कार्ड ट्रेडिंग में माहिर है और बहुत बिजी रहता है हमेशा ही। और वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप कार्ड्स खेलते हैं? भाई मैं तो बहुत खेलती हूँ। आगे एक और भी स्टोर दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं, ये वाला स्टोर भी एक कार्ड ट्रेडिंग स्पेशलिटी स्टोर है, तो इस पर नजर डालते हैं। वैसे ये काफी अट्रैक्टिव सा स्टोर लग रहा है ना? अरे वाह, कितने सारे पोकेमोन कार्ड्स। वैसे मेरा पोकेमोन पिकाचू है। पिका पी। वैसे विंडो ही इतनी कमाल की है, तो अंदर तो बहुत कुछ होगा। तो दोस्तों, अंदर चले। अरे वाह, कितने सारे कार्ड्स हैं यहाँ, है ना? वैसे इस कार्ड्स की नगरी में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं सारे कार्ड्स ले लूं दोस्तों। पर ये पॉसिबल नहीं है फिलहाल। आप देख सकते हैं ये कार्ड्स और देखकर बस मजा ही ले सकते हैं। तो कभी आएंगे तो खरीद लीजिएगा, ठीक है? आप देख सकते हैं इन सबके ऊपर प्राइस टैग्स लगे हुए हैं और काफी अच्छी क्वालिटी के कार्ड्स हैं। वैसे आप जब भी आए तो आप इन्हें खरीद सकते हैं, ठीक है? वैसे दोस्तों, इन कार्ड्स के आगे और आगे मतलब आगे नहीं, तरह आगे मतलब छोड़िए, आगे चलते हैं। और हाँ, अब मैं आ गई हूँ जापान की सबसे बड़े लार्ज स्केल मॉडल स्पेशलिटी स्टोर पर। दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्टोर है और यहाँ पर बहुत अलग अलग किस्म के मॉडल मिलते हैं और आप खरीदिएगा जरूर, क्योंकि दोस्तों, जब भी ओसाका में मॉडल्स खरीदने की बात होती है तो आप इस स्टोर को मिस कर ही नहीं सकते। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अब मैं दिखाती हूँ आपको एक मजेदार चीज। टन-टन-टन! देखिए कितना बड़ा मॉडल है ये। मैं हूँ रोबोट, एक बड़ा रोबोट। दोस्तों, ये जो रोबोट है ना दोस्तों, ये मेन एंट्रेंस पर काम करता है, जो कि चोगोकिन का एक रोल मतलब सोल मॉडल है। ये रोबोट वैसे काफी ताकतवर लग रहा है, तो मैं इससे लड़ने वाली नहीं। वैसे मैं डरती नहीं हूँ, पर आज मेरे पास समय नहीं। अरे मैं तो लड़ी ही नहीं तो थकूंगी कहाँ से? तो आप क्यों थक रहे हैं? चलिए ना मेरे साथ, अभी तो बस शुरुआत है। और यहाँ सेकंड फ्लोर पर कारों के कितने सारे मॉडल्स हैं। यहाँ हो गई ना थकान दूर इन कार्स को देखकर। कारों का मेला है, हर दिल अकेला है,
शिकारों का मेला है, हर दिल अकेला है, मिल जाओ मिलने के दिन है, खिल जाओ खिलने के दिन है। गाना समझ आया? और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जापानी कार मांगा इनिशियल डी के भी कई सारे मॉडल्स हैं यहाँ, है ना मजेदार। और अगर थर्ड फ्लोर पर चलें दोस्तों तो यहाँ बहुत सारी जापानी मॉडल्स ट्रेन है। देखिए वहाँ से एक आएगी छुक 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 छुक, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, यहाँ से आई वहाँ से आई छुक 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 छुक। अरे लगता है कुछ ज्यादा हो गया। तो दोस्तों इस फ्लोर पर आप जहाँ भी नजर दौड़ाएं, दूर दूर तक दौड़ाएं, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेन ही नजर आने वाली है। इतनी सारी अलग अलग तरह की ट्रेन्स, भाई मैं तो इनके बारे में जानना चाहूंगी। अरे वाह कमाल हो गया, इतनी सुंदर इतनी सारी ट्रेन एक से एक बढ़कर है और इनको देखकर मेरा मन कर रहा है मैं दूर कहीं एक सफर पर निकल जाऊं। वैसे तो ये भी मेरा एक सफर ही है दोस्तों। और जो यहाँ कुछ ट्रेन्स हैं वो शिकानसेन से भी तेज हैं, यानी कि बुलेट ट्रेन से भी तेज चलती हैं। वैसे दोस्तों आपको कुछ ट्रेन से रिलेटेड गाने याद आ रहे हैं तो प्लीज नीचे लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं मंडाके नामक स्टोर पर और यहाँ आपको कई सारी फिगर्स मिल जाएंगी। तो चले, इतनी सारी जगहों पर इतनी सारी फिगर्स देखना किसी मैजिक से कम नहीं है दोस्तों। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में? यहाँ कितने सारे टॉयज हैं और अगर मेरी बहन इन्हें देखेगी तो वाकई वो हैरान हो जाएगी। हम यहाँ पर वन पीस फिगर को भी देख सकते हैं। अरे वाह, इन शेल्फ्स में तो कितनी सारी ड्रैगन बॉल फिगर्स हैं। वैसे वन पीस और ड्रैगन बॉल दोनों को ही काफी पसंद किया जाता है। और अगर ड्रैगन बॉल की बात आती है तो मुझे गोटेंक्स बहुत पसंद है, जो कि फ्यूजन है गोटेन और ट्रंक्स का। आपने एनीमे में तो देखा ही होगा, बिल्कुल मार्जिन वू की तरह। वैसे मार्जिन वू भी काफी अच्छा कैरेक्टर है। आपको कैसा लगता है? वैसे दोस्तों मेरा ये मानना है कि ड्रैगन बॉल की जो स्टोरी है ना वो सिखाती है कि कैसे रोज प्रैक्टिस करके और ट्रेनिंग करके खुद को मजबूत बनाया जा सकता है। ये शो जितना ही सिंपल है ना उतना इंटरेस्टिंग भी है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? लिखकर जरूर बताइएगा। वैसे यहाँ ड्रैगन बॉल के इतने सारे फिगर्स है ना दोस्तों कि मुझे वाकई में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कितने सारे ड्रैगन बॉल कार्ड्स भी हैं। दोस्तों ये आप शेल्फ देख रहे हैं ना किस तरह से ड्रैगन बॉल से भरा पड़ा है। वैसे ये ड्रैगन बॉल्स फैंस को तो पसंद आने वाला है पक्का। तो चलिए दोस्तों यहाँ हमने काफी कुछ देख लिया और अब बाहर निकलकर देखते हैं कि इस स्टोर के बाहर और क्या कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कैप्सूल टॉय मशीन, जहाँ हमें मिल सकते हैं या फिर हम कह लीजिए जीत सकते हैं ढेरों अननोन प्राइजेस। पर दोस्तों जीतने पर ही, हाँ तो जीतना पड़ेगा उसके लिए। हाँ तो दोस्तों यहाँ विनर को मिलने वाला है निंटेंडो स्विच या फिर PSP भी मिल सकता है दोस्तों। वैसे मैं इन गाने की मूवी के विनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ जो वो टॉय कैप्सूल गेम था उसकी। समझे? इतनी सारी गेम की बात हो गई है तो सुखियो यानी कि मैं भी स्विच गेम खेलना चाहती हूँ, तो इसीलिए वीडियो का इंट्रोडक्शन यहीं खत्म करती हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निहोनबाशी में देखने के लिए अभी और भी बहुत सारी चीजें बाकी बची हैं। वैसे मैं जाना चाहती हूँ और मेरी बहन होती तो और भी अच्छा लगता, लेकिन मैं उसकी आत्मा यहाँ तो महसूस नहीं कर पा रही थी। शायद वो मुझे कहीं और मिल जाए। मैं उम्मीद करती हूँ वो मुझे जल्दी ही मिलेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको आज का सफर कैसा लगा जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी अच्छी जगह लेकर चलूंगी। और हाँ ये भी बताइएगा कि पोकेमोन और ड्रैगन बॉल में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, जरूर लिखकर बताइएगा। अच्छा दोस्तों तब तक के लिए मैं चलती हूँ और अगले वीडियो में मुझे आपका इंतजार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरा। बाय।